अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि इसी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। बेसिकली स्टूडेंट, हमने इस एक्सरसाइज में जस्ट कन्वर्जन की हुई है। मतलब कन्वर्जन मतलब डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्जन की, फिर डेसिमल से बेस 5 में, फिर डेसिमल से ऑक्टल में स्टूडेंट, और इसी तरह हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन की, फिर बेस 5 से डेसिमल में कन्वर्जन की। आज जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम गिवन है। हमें कह रहे हैं कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट फॉलोइंग टू डेसिमल सिस्टम। बेसिकली हमें स्टूडेंट क्वेश्चन गिवन है, हमें कह रहे हैं कि इसको बेस 8 गिवन है, ऑक्टल नंबर सिस्टम गिवन है, हमें कह रहे हैं कि इसको डेसिमल में कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट कर ले। स्टूडेंट, आप लोग को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम किसी और नंबर सिस्टम में डेसिमल पर कन्वर्जन करते, डेसिमल पर आते, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते, तो हम क्या करते, उसका जो भी बेस होता है स्टूडेंट, हम उसके साथ तमाम डिजिट को, तमाम सिंबल को उसी बेस के साथ मल्टीप्लाई करते। जैसे कि इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ क्वेश्चन अलग बेस के, मतलब बेस 5 के हमने क्वेश्चन सोल्व किए हुए और बेस 2 के क्वेश्चन हमने सोल्व किए हुए। स्टूडेंट, बढ़ते सोल्यूशन की तरह अगर हम पार्ट फर्स्ट को देखें तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट है 76547 हमारे पास बेस 8, ये पार्ट फर्स्ट गिवन है। बढ़ते सोल्यूशन की तरफ क्वेश्चन लिख ले स्टूडेंट। अच्छा, क्या करेंगे, मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जब भी हम डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं, मतलब डेसिमल पर जाते, किसी और नंबर सिस्टम पे से हम डेसिमल पर जाते, तो हम क्या करते, उससे उसके बेस से मल्टीप्लाई करते। मतलब 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, प्लस दरमियान में लगा ले। इसी तरह 6 को 8 के साथ कर ले, प्लस लगा ले। 5 को 8 के साथ कर ले, प्लस लगा ले। 4 को 8 के साथ कर ले, प्लस लगा ले। और 7 को 8 के साथ कर ले। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट नंबर स्टेप जो था वही था कि हमारे पास बेस में जो भी नंबर या डिजिट मौजूद होता है, तमाम नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा स्टेप क्या था स्टूडेंट, मैं आप लोग को बताया हुआ था कि हम यहाँ बेस हमारे पास जो भी होता है उसी से हम स्टार्ट लेते हैं, ज़ीरो से। मतलब यहाँ 8 है तो 0, यहाँ पर 8 है तो 1, यहाँ पर 8 है तो 2, यहाँ पर 8 है तो 3, यहाँ पर 8 है तो 4। अगर इसके अलावा आगे भी 8 होता तो हम 5, 6, 7 इसी तरह पावर पर, एक्सपोनेंट पर जाते। तो स्टूडेंट, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि इसको पावर दे दे, एक्सपोनेंट लगा दे, इसके ऊपर हर 8 के ऊपर पावर लगा दे। मतलब 0 से स्टार्ट लेकर राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मतलब इसके ऊपर पावर लगा दे। अच्छा स्टूडेंट, 7 अपनी जगह पर आ जाएगा। 8 पावर 4, मतलब स्टूडेंट 8 पावर 4 का मतलब है कि 8 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दे। 8 मल्टीप्लाई 8 64, 64 मल्टीप्लाई 8, इससे जो आ जाए उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास 4096 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 7 अपनी जगह, 8 पावर 4 हमारे पास 4096 के बराबर आ जाएगा। प्लस अपनी जगह पर 6 अपनी जगह पर 8 पावर क्यूब स्टूडेंट हमारे पास 512 आ रहा है। मतलब अगर हम 8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास 512 आ रहा है। प्लस अपनी जगह 5 अपनी जगह, 8 स्क्वेयर मतलब अगर 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले, 8 मल्टीप्लाई 8, तो इससे हमारे पास 64 आ रही है अपनी जगह पर। प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा, 4 अपनी जगह पर आ जाएगा। 8 पावर 1 मतलब 8 मल्टीप्लाई 1 तो 8 आ जाएगा। 7 अपनी जगह पर स्टूडेंट, जो यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने नीचे लिख लिया, प्लस डाल लिया दरमियान में। 7 अपनी जगह, एनीथिंग पावर 0 मतलब 8 पावर 0 1 के बराबर आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एनीथिंग पावर 0 किसके बराबर, 1 के बराबर आता है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया। अच्छा स्टूडेंट, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे मेरे पास ये आ रहा है 28,672 आ रहा है। 6 को 512 के साथ कर ले तो 3072 आ रहा है। 5 को 64 के साथ कर ले तो से 320 आ रहे स्टूडेंट। इसी तरह 4 को 8 के साथ कर ले 32 आ रहे, और 7 को 1 के साथ कर ले तो हमारे पास 7 आ रहे स्टूडेंट। इन तमाम को कैलकुलेटर पर जमा कर ले तो हमारे पास 32,103 आ रहा है। 32,103 आ रहा है। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो आंसर है वो आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है 741257 बेस 8। हमारे पास सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट, के बेस में जो भी होगा तमाम डिजिट को उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। 7 को 8 के साथ, ये 4 को 8 के साथ, ये 1 को 2 के साथ, ये 1 को 8 के साथ सॉरी, तो ये 2 को 8 के साथ, ये है 5 को 8 के साथ स्टूडेंट, ये और 7 को 8 के साथ कर ले तो ये आ रहा है स्टूडेंट। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट, 8 के ऊपर, यहाँ पर बेस में 8 है तो 8 से स्टार्ट कर ले, 0 से स्टार्ट कर ले, और यहाँ पर 8
जो मतलब बेस में 8 है तो खामखा यहाँ पर 8 होगा, तो 8 से स्टार्ट ले ले, 0 1 2 3 4 5। ये आ रहा है सेकेंड स्टेप हमारे पास, ये मतलब पावर दे दी। अच्छा क्या 7 अपनी जगह पर स्टूडेंट, 8 पावर 5 मतलब 8 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट, कैलकुलेटर पर आप लोग कर ले। 8 मल्टीप्लाई 8 तो 64 आ रहा है, 64 मल्टीप्लाई 8 512 आ रहा है, 512 मल्टीप्लाई 8 कर ले स्टूडेंट तो हमारे पास 4096 आ रहा है। 4096 को 8 पर मल्टीप्लाई कर, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 32,768 आ जाएगा। अच्छा 1 स्टूडेंट 4 अपनी जगह पर, अच्छा इसको देख ले स्टूडेंट, 4 अपनी जगह पर मल्टीप्लाई अपनी जगह पर 8 पावर 4 तो हमारे पास 4096 आ रहा है। अच्छा 1 अपनी जगह पर प्लस लगा ले स्टूडेंट, 1 अपनी जगह पर 8 क्यूब 512 आ रहा है, प्लस अपनी जगह पर 2 लगा ले, 8 पावर 2 मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 तो 64 आ रहा है, प्लस अपनी जगह पर 5 अपनी जगह पर 8 पावर 1 तो 8 आ रहा है स्टूडेंट, प्लस जगह नहीं थी स्टूडेंट तो नीचे लिख लिया, प्लस अपनी जगह पर 7 अपनी जगह पर 8 पावर 0 तो 1 आ रहा है, मतलब एनीथिंग पावर 0 1 के बराबर आ रहा है। स्टूडेंट 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास आ रहा है, 4 को इसके साथ कर ले ये आ रहा है, 1 को 512 के साथ कर ले 512 आ रहा है, 2 को 64 के साथ कर ले तो 128 आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 8 40 आ रहे हो, 7 मल्टीप्लाई 1 7 आ रहे। स्टूडेंट तमाम को 8 कर ले, कैलकुलेटर पर जमा कर ले तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2,46,447 जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है वही आएगा। स्टूडेंट आप लोग को जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आप लोग डेसिमल में कन्वर्जन करते तो आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी उसकी बेस में मौजूद होगा उसके साथ क्या, ये याद रखें कि जब भी आपको कहे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम, मतलब ये जो नीचे गिवन नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, तो जब भी आपको कहे कि डेसिमल में कन्वर्जन कर ले तो याद रखें कि आप लोगों ने उसके बेस में जो भी होगा उसके साथ उन तमाम डिजिट्स को, उन तमाम नंबर को क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे।